देखिए, देश के जाने माने शिक्षक पटना वाले खान सर बिहार का सबसे सस्ता अस्पताल खोलने जा रहे हैं, जहां पर गरीब लोग भी इलाज करा पाएंगे। ये बात आप सभी को पता होगा, लेकिन इसके बाद तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार हॉस्पिटल का ओपनिंग कब होगा, हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाएगा और इसके साथ साथ बाकी जगह के तुलना में यहाँ का फी कितना कम होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए पटना वाले खान सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपका हॉस्पिटल को लेकर बड़ा बीच में चर्चा चल रहा था सावन के बाद में, और उसके बाद से देखा गया कि कई लोग आपके कोचिंग के बाहर भी पहुंच जा रहे थे इलाज कराने के लिए। लोग को पता नहीं था कि हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आपका बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या खान सर का हॉस्पिटल का ओपनिंग हो गया है या फिर कब ओपनिंग होने वाला है। देखिए, हॉस्पिटल जो था वो छठ बाद हम लोग ने सोचा था स्टार्ट कर देंगे, तो बीच में मेरे पिताजी बीमार पड़ गए, भाई की शादी आ गई, तो 1 महीना डिले हुआ। तो हमने सोचा कि नवंबर की जगह दिसंबर चालू कर देंगे। जब दिसंबर स्टार्ट करने गए तो कहे लोग कि मुहूर्त ठीक नहीं है, खरवास आ गया। और खरवास में कोई बड़ा चीज नहीं करना चाहिए, खास करके उद्घाटन वगैरह नहीं करना चाहिए। और ये तो ऐसा चीज है जहाँ पे जीवन का दायित्व जुड़ा होता है, इसलिए अब हम लोग उसको बना के चुपचाप वेट करके देख रहे हैं कि खरवास जल्दी खत्म हो जाए। खरवास जल्दी खत्म हो जाए। तो अभी सर हॉस्पिटल तैयार हो गया है पूरा? हाँ, जितनी मशीनरी लगती है वो सब चीजें लग जाती है। जैसे हॉस्पिटल में कोई बहुत नॉर्मल सी मशीन लगी है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये कॉमन हो गया है। लेकिन कुछ हैवी मशीनरी की डिमांड होती है, जैसे आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, या फिर कैंसर ट्रीटमेंट वालों के लिए लीनेक हो गया। तो लीनेक का भी अंदर प्रोसेस में है वहाँ पर। लेकिन पहला अस्पताल सर आपका रेडी, मतलब लगभग तैयार होने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि सर आप पूरे बिहार में 5 हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। पटना में ही 5 खोल रहे हैं अभी फिलहाल, बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो अलग वो दूसरा क्लस्टर से है। पहले ये 5 वाला जो हॉस्पिटल है, एक्चुअल होता है क्या ना, एक हॉस्पिटल मेरा सेपरेट बन रहा है जो केवल किडनी के लिए, उसमें और कोई काम नहीं होगा। केवल किडनी, दवा से कौन सा ठीक हो सकता है, सर्जरी से कैसे ठीक होगा। 2 mm का स्टोन है तो उसकी अलग मशीन आती है, 10 mm का है तो अलग मशीन आती है। और प्रॉब्लम ये है ना कि इसको अलग इसलिए बना रहे हैं कि ताकि उस पर एक रिसर्च हो सके। जैसे हॉस्पिटल क्या है कि बीमारी आया, ठीक करके भेज दिए। अब जो बीमार हो रहा है किस एज ग्रुप का है, किस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा आ रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी जा रही है, कौन सा कारखाना लगा हुआ है, कहीं उससे तो पॉइजन नहीं आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जो पेशेंट है उसमें कितने ऐसे पेशेंट थे जो गुटखा, शराब ये सब पीते थे। तो प्रॉपर एक जगह केवल किडनी का रहेगा ना तो पूरा रिसर्च करेंगे। उसी तरह एक अलग हार्ट का बनाएंगे कि हार्ट अटैक क्यों इतने बढ़ रहे हैं, किस एज ग्रुप में टेंशन क्या लिए थे। और एक अलग बना रहे हैं न्यूरो का, ब्रेन का। वो उसमें केवल और केवल ब्रेन से ही रिलेटेड रहेगा। अलग किडनी का अलग रहेगा और उसके साथ साथ जो भी मतलब अलग अलग सब अलग अलग कर देंगे। और कैंसर का तो एकदम सेपरेट बना ही रहे हैं, कैंसर का अलग, यहाँ पर कैंसर का अलग रहेगा। सर आपके वाला था वो स्टार्ट हो रहेगा। सर, आपके हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि पूरा एकदम AI जनरेटेड है, एकदम नया। अब देखिए, तो जो भी चीजें नई बनती है ना, उसको इस बात का लाभ जरूर मिलता है कि वो उस समय की टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। तो अभी हमें जितनी भी मशीनें मिली हैं सब में AI इनबिल्ट है। जैसे मान के चलिए, डॉक्टर गए पेट का अल्ट्रासाउंड करने या MRI करने, उनमें दिखे वो देखने कुछ गए, बाकी कुछ और भी था। तो AI क्या करेगा ना, उन्हें असिस्ट कर देगा कि इनको आप लीवर देखने हैं, इनके स्प्लीन में भी प्रॉब्लम है, आप इनको देख लीजिए यहाँ पे। और अगर नहीं भी देखेंगे तो उतना रिपोर्ट बना के स्क्रीनिंग करके उनको दे देगा। तो ये काफी अच्छा होता है AI आ जाने से। तो नए टेक्नोलॉजी से तो लाभ मिलेगा ही, एकदम लाभ मिलेगा। सर, किन किन बीमारियों का इलाज होगा आपके हॉस्पिटल में? अभी तो 5 का 5 फुली 5 वो तो बना रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ जो स्टार्ट हम लोग किए हैं लोग, इसमें अपना अलग अलग जैसे सबका डिपार्टमेंट है। आई वाला अभी नहीं है और कान वाला नहीं है, बाकी जनरल जो चीजें होती हैं ये सब चीजें हैं। डायलिसिस वाला भी स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, MRI वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा। सर, मशीनें भी देखी जा रही है कि एक से बढ़कर एक मशीनें, जो पटना के कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं देखा जाता, वो मशीनें आपके हॉस्पिटल में है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पटना में बड़े मशीनें नहीं देखे जाते हैं, देखे जाते हैं, बट बहुत बड़ा पैसा लेते हैं। जैसे हम बाकियों की तुलना करें कि अगर कोई 14,000 MRI का ले रहा है तो
तो उसको हम लोग 1800 में कर देते हैं। मतलब 14,000 वाला MRI 1800 में स्क्रीनिंग करना है किसी को, जैसे मान के चले किसी के ब्रेन में दर्द रह रहा है, उसको प्रॉब्लम लग रहा है, अब वो आया जांच कराने के लिए, हम उससे क्यों लेंगे, अब बाहर जाएगा तो 6-7 हज़ार रुपये लेंगे, हम लोग उसका 1000 रुपये लेके स्क्रीनिंग कर देंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग में पता चल जाता है बीमारी है या नहीं। अगर स्क्रीनिंग में पता चला कि बीमारी है तो फिर उसके लिए फिर डॉक्टर्स आ जाएंगे, पूरी टीम बैठ जाएगी, क्या जाएगा, इसको अन्य 3 और प्रोटोकॉल जो होता है जो फॉलो करना होता है उसे फॉलो कीजिए। अब इसको इसी का थोड़ा सा चार्ज बढ़ा के अब 1800 कर दीजिए, लेकिन उसकी पूरी जांच हो जाएगी। जो MRI उसको 7,000 कहीं 10,000 कहीं 14,000 लगता था, अब उसको 1,000-1,800 रुपये में हो जाएगा। इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि बिहार में कोई उतना बड़ा अस्पताल नहीं है जहां पर गरीब लोग जाके कम पैसे में इलाज करा पाए। यहां तक आप देखते होंगे कि कई लोग को जब कोई बीमारी होता है तो इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं पैसे नहीं दे पाते हैं, जितना पैसा की आवश्यकता होता है उतना पैसा नहीं होता है, तो कई लोग का जान भी चला जाता है। तो सर मतलब आपके हॉस्पिटल में देखा जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि MRI का जो है वो काफ़ी कम पैसा में है, इसके साथ साथ एक्सरे वगैरह भी काफ़ी सस्ता है। ECG 25, एक्सरे 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड 300-350 रुपये में हो जाता है, CT स्कैन 700 में हो जाएगा, MRI स्क्रीनिंग 1000 रुपये में हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम किसी को बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, उसे एडवांस स्टेज में पहुंचने ना दिया जाए। लेट सपोज कीजिए कि किसी के ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर है जो ठीक हो सकता था, लेकिन अब वो जाएगा तो 8,000-9,000 रुपये लेगा सब MRI वाला, और फिर डॉक्टर लेगा अलग, दवा लिख देगा अलग यहाँ पे, तो बेचारा वो देखता है कि भाई मेरा 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, तो मजदूर नहीं जा पाता। आजकल के समय में ये भी देखा जाता है कि 35-40 रुपया गाड़ी का पार्किंग चार्ज होता है। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर, खान सर जब इतना सस्ता इलाज करा रहे हैं लोगों का, तो खान सर को हॉस्पिटल से फायदा क्या होगा? हॉस्पिटल हम फायदा के लिए खोले ही नहीं है। हॉस्पिटल इसलिए खोले हैं कि किसी भी माँ बहन का गहना न बिक सके, किसी भाई का या किसी पिता को अपनी ज़मीन गिरवी ना रखनी पड़े। मेरा उद्देश्य यही है। बस हॉस्पिटल का जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है, बस वही चल रहा है। हॉस्पिटल डॉक्टर्स नर्सेज को सैलरी हो जाए, मशीनरीज जो चल रही हैं वो अच्छे से चलती जाए, बाकी हमको उससे पैसा नहीं कमाना है। डॉक्टर वगैरह सर कितने, मतलब सब कुछ डॉक्टर आ गए हॉस्पिटल? सब बेस्ट डॉक्टर हैं अपने यहाँ एकदम, कि डॉक्टर्स में कोई समझौता नहीं। जो पटना के सबसे महंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे वो हमारे यहाँ भी बैठेंगे। अच्छा, यहाँ भी बैठेंगे। और सर हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधा मिलेगा, कितने बेड है, कितने लोग की कैपेसिटी है, ऐसा कुछ? देखिए, जबरदस्ती हम लोग किसी को अस्पताल को ना होटल बना के पैसा नहीं लिया जाएगा। आज ऑपरेशन किए लोग, कोशिश किया जाएगा इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करके 2 से 3 दिन में घर भेज दिया जाए यहाँ पे। तो हम लोग का मेन मोटो यही है कि अस्पताल को अस्पताल रहने दिया जाए, उसको 5 स्टार होटल बना के जबरदस्ती का इलाज महंगा नहीं करेंगे लोग। अभी से ही सर, पहले से ही देखा जा रहा था कि बहुत सारे लोग अभी से ही कोचिंग के पास भी आते हैं समस्या को लेकर कि हॉस्पिटल का ओपनिंग हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन लोग को आदमी समझा देता है कि ये चीज़ ऐसे है, और बाद में उसकी वो डायरी भी मेंटेन हो जाती है कि कौन कब आए थे, ताकि उन्हें वरीयता दे दी जाएगी, उनके हिसाब से उनके डॉक्टर्स को भेज दिया जाता है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए, पहले से आप सभी को ये भी पता होगा कि खान सर जब पटना में चाहे पहले नहीं पढ़ा रहे थे, उससे पहले UPSC और BPSC का फी भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन खान सर के आने के बाद में फी भी काफ़ी कम हो गया। और इस बार नए साल में सर ये भी सुनने को मिला कि आप फी भी बहुत कम करने वाले हैं पहले से भी। देखिए, 2-2.5 लाख जो फीस होली थी UPSC की जी, उसको हम लोग ने एकदम नीचे लेके चले हैं। अभी कोई भी गांव बैठा बच्चा अपना मोबाइल उठाए 10,000 रुपये में UPSC का बैच परचेज कर सकता था। अभी नए वर्ष पे हम लोगों ने उन्हें और ऑफर दे दिया, ताकि जो बच्चा IAS बनना चाहता है, DM कलेक्टर बनना चाहता है, वो 5,000 रुपये की फीस देके 1.5 साल का कोर्स ले सकता है, 18 मंथ का। और अगर SDM DSP बनना चाहता है, यानी PCS बैच ज्वाइन करना चाहता है, जैसे बिहार के लिए BPSC, झारखंड के लिए JPSC, मध्य प्रदेश PCS, RAS, उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश PCS को, तो महज 2,200 रुपये में पढ़ के अब SDM DSP रेवेन्यू अफसर बन सकता है। एकदम हर बच्चा, अब गरीब से गरीब को अधिकार है। अच्छा, 2,200 में अगर SDM बन रहा है, वो भी 18 मंथ का कोर्स है, तो बड़ा उसके लिए तो बेनिफिट हो जाता है। बहुत मतलब और भी कुछ चीज़ें में सर फी कम हुआ है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स सब लोग को सारी ऑनलाइन चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई ना छूट सके। उद्देश्य यही रहता है। अच्छा, जब सर आप हॉस्पिटल खोलने का पहले से मतलब सोचे कि नहीं हॉस्पिटल खोलना है, इसके बाद से मतलब कुछ ऐसा भी हुआ कि लोग बोल रहे होंगे कि नहीं हॉस्पिटल की जगह कुछ और खोलना चाहिए, इस टाइप से? अब बहुत सारे हमारे पुराने साथी थे
और बहुत पहले से भी बहुत लोग जुड़े हुए थे। हॉस्पिटल खोले तो कह रहे हैं कि आप 8 करोड़ का मशीन आप चैरिटी में दे रहे हैं, 15-15 करोड़ का मशीन आप चैरिटी में लगा रहे हैं, हमारे लिए एगो घर खरीद दीजिए, हमारे लिए कर दीजिए। हम कहे कि भाई हम समाज के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ के चले गए हम लोग का, जो केजीएस में बहुत पहले के साथी थे हम लोग के। बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मतलब पैसा बड़ा उटपटांग चीज़ होता है, समाज के लिए भी दायित्व तो बनता है। जिन समाज ने हमें कुछ दिया है, हम समाज को लौटा के ही जाएंगे यहाँ पे, ताकि समाज के प्रति हर इंसान का दायित्व बनता है। मानवता यही कहती है कि अगर आप समाज को, जिस समाज में जन्म ले रहे हैं, उसे आप आगे हमेशा सुंदर करके जाइए, उसे और बेहतर दे के जाइए। लेकिन दुख तब होता है जब आप समाज के लिए करने जाइए, आपके साथ ही छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें मतलब खराब लगता है। तो और सर मतलब ये खरमास बाद जो है हॉस्पिटल चालू हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाला सब ध्यान से देखें, अच्छे से सारे गरीबों का इलाज हो सके। हॉस्पिटल जगत में तो सर मतलब हड़कंप मच गया होगा, क्योंकि इससे पहले लोग गरीबों को लूट रहे थे। अब वो सोचेंगे कि भाई खान सर का हॉस्पिटल जब खुल गया तो बाद में कहीं उनको भी कम करना पड़ेगा। ये हम आपको गारंटी लेते हैं, आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ये 2026 आ रहा है, 2 साल के बाद इंडिया के 80-90% लोगों का जो फीस है वो उसको एकदम आराम से लेके आ जाएंगे। कमाने तो नहीं देंगे, दलाली करने नहीं देंगे। और ये बात हम उस समय भी बोले थे जब एजुकेशन में हम आए थे, तो यूपीएससी और आईएएस पीसीएस इन लोग का जो फीस होता था, अभी नीट जेईई का फीस हम लोग के यहाँ, मतलब अभी एक बच्चा था जिसके पिताजी मजदूरी करते थे, वो चला गया आईआईटी खड़गपुर में। आज भी जितने बच्चे पढ़ते हैं नीट जेईई वाले, सब गरीब घर के आते हैं। अब हमको तो एक चीज़ की खुशी ये होगी ना कि हम फीस को इतना हॉस्पिटल का डाउन कर देंगे। उसका एक बड़ा रीजन है, हमारे पास जो भी बच्चे नीट के पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के बाद उनको अपने यहाँ बुला लेंगे, भैया तुम यहीं आके 2 साल करो, फिर तुम कहीं चले जाना, तो उसके पीछे बैच वाला आ जाएगा। तो हमारे पास नीट के बच्चे जो आ रहे हैं, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उन्हीं को आगे डॉक्टर बना देंगे। वो आगे डॉक्टर बन जाएंगे और फिर उसके बाद आगे फिर समाज की सेवा करेंगे वो लोग भी। एक डेट कोई सर फिक्स हुआ है कि किस डेट को ओपनिंग होगा? अब खरमास जैसे खत्म होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। लोकेशन कहाँ पे रहेगा सर? यहीं पास में ही है संस्था। हाँ चलिए, बाकी देखिए ये बहुत खुशी की खबर है कि खरमास बाद जो है खान सर का हॉस्पिटल का ओपनिंग होने वाला है। क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे वो तमाम लोग जो इससे पहले पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं इस खबर को सुन के खुश होंगे, क्योंकि अब आके वो लोग जो है यहाँ पर आसानी से कम पैसे में इलाज करा पाएंगे। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।